दोस्तों, इस वक्त दुनिया के हालात बहुत बदले हुए हैं। हर देश खुद को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो हथियारों को लेकर हो या फिर इकोनॉमिकली। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत को लेकर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ दो बड़ी ताकतें भारत को खुद की तरफ करने में लगी हुई हैं। ये ताकतें हैं रूस और अमेरिका। दोनों ही देश इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी दोस्ती भारत से ज्यादा गहरी हो। यही हालात दुनिया के बाकी देशों के साथ ही देखने को मिल रही है। वो भी भारत के साथ खुद को खड़ा देखना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया भारत के पीछे भाग रही है, वो सभी का फेवरेट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और समझते हैं इस पूरे समीकरण को। दोस्तों, अमेरिका जो कभी पाकिस्तान का जिगरी कहा जाता था, वो उसे छोड़कर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जो काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल दोस्तों, ये माना जा रहा है कि आज के समय में जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड में भारत इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वहीं रूस की बात करें तो उसकी भारत से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही देश दशकों से काफी गहरे दोस्त रहे हैं और जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से ही भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करके बता दिया है, वो रूस के पाले में है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के इंटरनेशनल प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को अपनी अर्थव्यवस्था में सहारा लग रहा है। वैसे रूस का एक दूसरा खास दोस्त भी है, जिससे भी वो मुंह नहीं मोड़ सकता, और वो है चीन। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती के चर्चे तो तब से ही किए जाते हैं जब साल 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी। तब उसने अपने 93,000 ट्रूप्स के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। लेकिन इस युद्ध में रूस ने भारत का बहुत साथ दिया था, क्योंकि इस जंग के दौरान अमेरिका ने चाल चलकर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की थी। तब अमेरिका के बिछाए जाल से रूस ने भारत को बाहर निकाला था। यूएस ने भारत पर परमाणु हमला करने का प्लान बना लिया था। उसने बंगाल की खाड़ी के रास्ते न्यूक्लियर मिसाइल भेज दी थी। लेकिन रूस ने अमेरिका के प्लान पर पानी फेरते हुए भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया था। रूस के इस कदम से अमेरिका घबरा गया और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं रूस की इस मदद से भारत को बहुत सपोर्ट मिला। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने भारत की सेना के आगे घुटने टेक दिए। वहीं इस युद्ध का रिजल्ट ये रहा कि पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले हिस्से का नए राष्ट्र यानी बांग्लादेश के तौर पर उदय हुआ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके कुछ दिनों पहले ही रूस और भारत के बीच सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि हुई थी, जिसमें रूस ने भारत को कहा था कि वो कभी भारत की सुरक्षा में आंच नहीं आने देगा, और ऐसा उसने 1971 के युद्ध में करके भी दिखाया। इतना ही नहीं, रूस ने साल 1957 में पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की सेना को कश्मीर में उतारने के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का साथ दिया था। इसके अलावा गोवा और दमन द्वीप को लेकर भी रूस ने भारत का साथ दिया था। दोस्तों, यूएन में अगर एक भी स्थायी सदस्य वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, और रूस ने हमेशा इसे भारत के सपोर्ट में यूज किया है। वहीं भारत भी कभी भी रूस का साथ नहीं छोड़ता है। वो अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए उससे हथियार खरीदता है, जिससे रूस को बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार मिलता है। भारत लगभग अपने हथियारों का 50% हिस्सा रूस से ही खरीदता है। वहीं दूसरे देशों के साथ वो हथियारों का सौदा करता है, लेकिन उनका आंकड़ा थोड़ा कम है। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में ढोल पिटवा दिया कि कोई भी रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो इसके उलट भारत ने रूस से तेल खरीदना दुगना कर दिया, जिससे युद्ध में गिरती रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिला था। लेकिन दोस्तों, यहाँ युद्ध को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को यह साफ भी कह दिया था कि वो इस युद्ध को विराम लगा दे, कि वो इस युद्ध का विराम दे दे। ये समय युद्ध का नहीं है। वहीं पुतिन ने भी भारत के बयान की वैल्यू रखी और कहा कि वो इस पर जरूर सोचेंगे। दोस्तों, दोनों देशों ने जिस तरह से एक दूसरे के बयान को लेकर सहमति जताई, उससे साबित होता है कि दोनों के बीच रिश्ते मजबूत और गहरे हैं। दोस्तों, अब अमेरिका और भारत को लेकर बात करते हैं, कैसे दोनों देशों के बीच नजदीकियां आई और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इससे यह भी साबित हो जाएगा कि भारत की तरफ से अमेरिका को सपोर्ट करना सही है या फिर रूस को सपोर्ट करना। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते शुरू से ही काफी अच्छे नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि वो इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक बोलते थे, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की सोच थी कि वो इंडो पैसिफिक के जरिए इसका नाम स्पेसिफिक नहीं करना चाहता था। वहीं पाकिस्तान के मामले में तो अमेरिका हमेशा ही भारत के खिलाफ खड़ा रहा है और पाकिस्तान का साथ दिया है। इसका उदाहरण तो साल 1971 का युद्ध रहा है, जब उसने अपने सबसे खतरनाक 75,000 टन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के खिलाफ भेज दिया था। आपको बता दें कि ये भारत के विक्रांत से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर था। इतना ही नहीं, पश्चिम की तरफ से ब्रिटेन की नेवी भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए आ चुकी थी, ताकि यहां से भारत को घेरा जा सके।
इतना ही नहीं, तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को कहा कि वो भी उत्तर की तरफ से भारत को घेर ले ताकि उसे चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन चीन ने अमेरिका की बात नहीं मानी। ऐसा उसने क्यों किया उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन इससे ये तो साफ हो गया था कि अमेरिका का बांग्लादेश पर फोकस कम था और भारत पर ज्यादा था, और हालात ऐसे हो गए थे कि लगने लगा था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी भारत ने सारी बाजी अपने हाथ में ले ली थी। इतना ही नहीं, जब साल 2016 में पाकिस्तान ने भारत के सीमा क्षेत्र उरी पर हमला किया था, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसने यहां तक कह दिया था कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ ही नहीं है, जबकि सारे सबूत पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन भारत ने अपना बदला पूरा किया और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। दोस्तों, इस तरह के कई मौके भारत के सामने आए हैं कि कैसे अमेरिका हमेशा उसके खिलाफ रहा है और कैसे रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर रूस भारत का साथ क्यों देता है, क्यों वो सभी के खिलाफ जाकर उसका सपोर्ट करता है। दोस्तों, इसके लिए कहा जाता है कि रूस की जासूसी एजेंसी केबीजी की फंडिंग भारत में आ रही थी, जिससे भारत को एक सोशलिस्ट नेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार के इन्वॉल्वमेंट में होने की बात कही जाती है। तब से रूस के लिए भारत एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह रहा है। लेकिन अब अमेरिका भारत से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि भारत उसके साथ रहे, वो रूस की तरफ ना जाए। लेकिन भारत रूस को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि कैसे वो किसी एक ताकत को चुने, क्योंकि अगर वो एक ताकत की तरफ जाता है तो दूसरी ताकत नाराज हो जाती है। लेकिन यहाँ अमेरिका थोड़ा बदल रहा है। वो अब भारत को तेवर दिखाने के बजाय अपने तेवर बदल रहा है। दरअसल इन सब के पीछे कारण है चीन, जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, और चीन और रूस को मात देने के लिए भारत अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए वो भारत के डिफेंस सेक्टर पर भी पूरा फोकस कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हथियारों में अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। इसी का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। इसके लिए वो दो रास्ते देख रहा है। एक तो वो भारत के साथ मिलकर हथियारों की टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है, जिससे उसे भारत के मार्केट में एंट्री मिल जाए, और साथ ही वो रूस को भारत के हथियार बाजार से बाहर कर सकता है। इसके अलावा एक और रास्ता है जिसके जरिए वो भारत से नजदीकी बना सकता है। वो है इंडिया जोपेटल पैक्ट साइन करना। ये यूएस के 4 सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस एग्रीमेंट हैं, जिसोमिया, लिमोआ, कॉमकासा, बैचा। ये सारे एग्रीमेंट अमेरिका उन्हीं देशों के साथ करता है जिनके साथ वो अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी सब कुछ शेयर करता है। इसके अलावा चीन की मनमानी देखते हुए अमेरिका अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग हटाकर भारत लाना चाहता है। इसमें से बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जो इंडिया आ भी चुकी हैं। वहीं अमेरिका ने भारत को अपना ब्लू डॉट ज्वाइन के लिए भी कहा है।